इश्क जुनूनी। रूहानी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये कैसा अनैतिक रिश्ता जोड़ने जा रही हो तुम? गुरु तुम्हारी जिंदगी था, उसके लिए हम सबसे लड़ी तुम, और अब उसी से मुंह फेर लिया। हो क्या गया तुम्हें? क्या से क्या बन गई हो तुम? अपने दामन पे जो दाग लगा रही हो वो देख पा रही हो तुम? अपने भाभी के भाई से रिश्ता जोड़ रही हो तुम? माँ बस। रूहानी ने आज तक जो कुछ भी किया अपनों के लिए किया, अपने परिवार वालों के लिए किया, दूसरों के लिए किया, और आज भी वो गौतम से शादी कर रही है ना, उसकी कोई वजह होगी, अपनों की भलाई होगी उसमें। कम से कम आप तो अपनी बेटी को बुरा भला मत कहिए। जो भी हो, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन अब हम इस तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकते। चलिए प्रतिमा जी। पापा प्लीज चलिए। माँ चलो, अब लग रहा है कि हल्दी का रंग चढ़ेगा। अब ना बना माहौल ड्रामा के साथ शादी का। अब जाके हमारा भी नींद दूर हो गया। मैं आपको कैसे बताऊं मम्मी पापा कि गौतम ने कितना बड़ा खेल खेला है। अपने दोनों परिवार को इस दलदल से निकालने के लिए मुझे अपना दामन तक दागदार करना पड़ गया। आदिर पर आ रही, बोलो क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा। अब मतलब नहीं चल रही, गाड़ी खराब हो गई और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही। मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है, आपको कैसे करना है। वो मिश्रा को जाके पकड़िए। जी। ए जल्दी करो भाई, जरा तेजी से काम करो। कोई पूछेगा हमसे कितने आदमी थे, हम क्या बोले 4 आदमी थे, फिर भी ये गाड़ी ठीक नहीं कर पाए, क्या सोचे थे हम शाबाशी। ओ भाई ओ, जरा तेजी से काम करो। ये अभी गुरु भैया को बताते हैं, उन्होंने जैसे कहा था हमने मामा जी की गाड़ी खराब कर दी। कोई काम ढंग से नहीं होता इस आदमी से। भैया, आप ये क्या कर रहे हो? भैया, हल्दी की रस्म चालू होने वाली है ना, आपको हल्दी लगानी है, और जब तक कि आपको हल्दी नहीं लगेगी ना, तब तक कि हम रूहानी को भी हल्दी नहीं लगा सकते। आपकी झूठी वाली हल्दी ही तो लगेगी ना उसे। चलिए जल्दी प्लीज। हाँ तुम चलो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। नहीं भैया बस, अब ये पार्टी बंद कीजिए और जल्दी से नीचे आइए, सब वेट कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। गिलास तो खाली हो गया था ना, ये भरा कैसे है? ये हो क्या रहा है? खाली।
दीप्ति और बाकी सबको बहुत नींद आ रही है। मिस्टर गौतम जी कहाँ है? अगर वो नहीं आ रहे तो हम ये हल्दी की रस्म कल सुबह भी कर सकते हैं। निक्की सही कह रहे तेजस्वी। अरे इतनी रात में भी कोई हल्दी की रस्म करता है भला? अम्मा को आराम का जरूरत है, जो करना है वो कल करना। हाँ बहुत हो गया सब, चल निकी चल। 1 मिनट रुकिए। देसी शादियों में तो लड़के वालों की ही सुनते हैं। Am I right, मामी जी? वैसे ज्यादा उम्र तो है नहीं हमारा, बाकी जितना देखे हैं रीति रिवाज तो ये कहता है। तो फिर लड़के वालों की तरफ से मैं कह रही हूँ हल्दी अभी होगी, भैया आते ही होंगे। हमारे यहाँ ऐसी कोई रीत नहीं है तेजस्वी। जो सम्मान हम लड़कों को देते हैं वही सम्मान लड़कियों को भी देते हैं, इसलिए हम भी ऐलान करते हैं अगर तुम्हारा भाई 10 मिनट में यहाँ नहीं आया और ये रस्म पूरी नहीं की तो ये हल्दी कल होगी। सुनो तुम, हल्दी अभी होगी, चाहे तुम कितने भी पैतरे लगा लो, समझे? मैं अभी भैया को लेकर आती हूँ। अच्छा तो खड़ी क्यों, जाओ ना। भैया भैया उठिए, आपकी हल्दी की रस्म है। भैया सब वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? भैया 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 प्लीज उठिए। अरे राम की अधरतिया में सबका नींद हराम करके खुद सो रहे हैं। भैया गौतम बाबू, भैया गौतम प्लीज बाबू। उठिए। गौतम बाबू आप खोलिए ना। भैया भैया प्लीज, क्या कर रहे हो आप? तेजू पीछे हटो। गौतम बाबू अरे आँख खोलिए, इससे पहले कि वो टीटी के बेटी मतलब वो रूहानी वो चिड़िया उड़ ना जाए। अब हम लिली जन्मदिन के पार्टी में आप हमको धो लिए थे अनार में। मैं हूँ तेजस्वी, और आपको कहा था ना इतना मत पीजिए। ये लीजिए। और हल्दी की रस्म कैसे करेंगे आप ऐसे नशे में? गौतम बाबू सब ठीक हो जाएगा, आँख खोलिए, उठिए, चलिए। गौतम बाबू अरे राम, गौतम बाबू तेजू तब फिर सूत गए। अब भैया चाहे होश में हो चाहे बेहोश हो, हल्दी की रस्म तो हम करके रहेंगे। ऐसे मूर्छित अवस्था में। हाँ चलिए आप, चलिए। मिस्टर जी नहीं आए? क्या मजाक बना रखा तुम दोनों भाई बहन ने? ये रात के 3 बज रहे हैं, अब हम में से यहां कोई नहीं रुकेगा, समझे? चलो सब अपने कमरों में चलो, चलो। अरे शर्म नहीं आती का तुम लोगों को? क्या तमाशा लगा रखा है? रात में कौन हल्दी की रस्म करता है? हमारी उम्र का तो लिहाज करो। चलो अब तुम्हारे 10 मिनट हो गए ना पूरे, अब कल आएंगे हम टाइम पे जब हल्दी होगी। चलें। चलो दी। रुको, अगर भैया को पता चला ना कि जिस परिवार को उन्होंने छत दिया है
वो परिवार ही उस हल्दी के लिए नहीं रुका तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हल्दी होगी, अभी होगी। मैं भैया का झूठे हल्दी अभी लेकर आती हूँ। रूहानी पे आज भैया का रंग चढ़ के रहेगा। तुम यहीं बैठो। तुम का बात बात में खड़ा हो जाती हो? बैठो। बैठो। भैया ये तो उतने से रहे, क्या करूं? हो गई झूठी हल्दी। अभी हल्दी जाके रूहानी को लगा देती हूँ। हल्दी की तैयारी कीजिए। अपनी कंपाउंडर पे इस घटिया आदमी के नाम की हल्दी तो हम कभी नहीं लगने देंगे। अब देखती जाओ कंपाउंडर, तुम्हारे आशिक का जुनून का कर गुजरता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं गौतम सिंह को जीतने नहीं दूंगी और मैं उसके नाम की झूठन हल्दी नहीं लगाऊंगी, फिर चाहे मेरी जान में क्यों ना चली जाए। तुम्हारी जान जाने से पहले ना हम इस दुनिया को ही जला देंगे कंपाउंडर। आदिर बरारी, बोलो क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता त्रिपुरारी जी क्या करना है आपको। कोई काम ढंग से नहीं होता इस आदमी से। चलिए। इतना बड़ा नेता हो के थिएटर वाले कपड़े पहनता है। संदीप भैया, जल्दी से गौतम सिंह के कमरे में आइए, जल्दी। गुरु तुम? हाँ बुलाया था तुमने। ये क्या कर रहे हो तुम? कर रहे नहीं, कर चुके हैं। अरे जल्दी से हमारे कपड़े चेंज करने में मदद कीजिए हमारी। हाँ
पे कभी नहीं लगाएंगे इस घटिया आदमी को। इसके लिए यही ठीक है। भैया जाके कह देना कंपाउंडर से, उसे जो हल्दी लगेगी वो उसके गुरु की झूठी है। ये रही भैया की जूठन हल्दी। मैं कैसे मालूम कि मिस्टर जी की जूठन हल्दी है? जब तक मिस्टर जी यहाँ नहीं आते ना, मैं कोई रस्म नहीं करूँगी। भैया किसी जरूरी काम में बिजी, चुपचाप ये हल्दी लगवाओ और ऑफिशियली मेरे भैया की हो जाओ। मैंने कहा ना, जब तक मिस्टर जी नहीं आते मैं हल्दी नहीं लगवाऊंगी। समझ नहीं आ रहा है क्या? इससे कैसे नहीं लगाऊंगी? हाँ, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। हाँ छोड़ो तुम। तेजू क्या कर रही हो? तेजू हल्दी से मुंह पियर कर दो टीटी के बेटी का। सबा अरे आप पीछे हटिए। अरे छोड़ो। मैंने कहा ना, मिस्टर जी और मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं है। मैं कोई रस्म नहीं करूंगी। समझ नहीं आ रहा है क्या? प्लीज। दी, मम्मी पापा के बाद सबसे ज्यादा भरोसा मिस्टर गौतम पे करती है ना। वो तो यहाँ आ नहीं सकते, तो कुसुम आंटी और जसलीन भाभी दी को हल्दी लगाई। कुसुमा आइए ना प्लीज। हम क्यों? आखिर हम लगते ही क्या रूहानी के? कुसुम जी प्लीज देखिए, मेरी मम्मी पापा तो है नहीं, आप रूहानी आपको माँ जैसा मानती है। प्लीज आप ये रस्म पूरी कर दीजिए। देखिए कुसुम जी, गुरु और रूहानी अपनी जीत से सिर्फ 2 कदम दूर है। यहाँ सिर्फ उनका प्यार सच्चा है, बाकी सब नाटक है। ये जो हल्दी तेजू लाई है, ये गुरु की जूठन है, उस गौतम की नहीं। आप दोनों बस हाँ कर दीजिए। हाँ, गुस्से में एक्टिंग कीजिएगा, ये तेजू को पता ना चले। चलो जसलीन, इस खेल को खत्म करते हैं। जी।
चलो। अचानक ये दोनों का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या पता। आओ तुम भी लगा दो। अरे भाग्य बब्बन, अब क्या करे भाई? अब तो गुरु भैया ही बताएंगे। मर गए। चल। गुरु कहा कंपाउंडर? जन्मदिन पर आंखों से सिर्फ खुशी के आंसू बहने चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुमने ये सब कैसे किए, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मुझे इस राक्षस की हल्दी से बचाने के लिए थैंक यू गुरु। ऐसे कैसे नहीं बचाते? जब तुम्हारे दिल में हमारा नाम है तो हल्दी में कैसे किसी और का होता? मेरा रब तू, मेरा सब तू, सामने हो तो मुझे अपने हाथों से हल्दी लगा दो। दफा मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इरादा कहाँ है कंपाउंडर? अब किसकी हल्दी किसे लगी किसे नहीं लगी ये मायने नहीं रखता कंपाउंडर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के रंग में रंग चुके हैं। वो भी इश्क का रंग। इश्क जुनूनी।
उन्होंने ऐसा क्या कहा कुसुम आंटी और जसलीन भाभी से कि वो तुरंत हल्दी लगाने के लिए रेडी हो गए? ये उनका आखिरी फेवर है। इसके बाद दी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। क्या हो रहा है? कहाँ है सब लोग? हल्दी की रस्म करनी है, रूहानी कहाँ है? भैया हल्दी हो चुकी है। कहा था ना आपसे इतना मत पियो, सुना आपने? ये हल्दी लगाई थी मैंने आपको। फिर यही जूठन वाली हल्दी रूहानी को लगाई। रूहानी को सॉरी बोल के आता हूँ। भैया रोको गौतम को, जरूर गुरु रूहानी के साथ होगा। गौतम जी वो 4 बज गए, थक गई थी बहुत, सो गई होगी, कल मिल लीजिएगा। मंगेतर किसकी है? उससे कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, क्या बात करनी है, मैं डिसाइड करूँगा। सॉरी होगी ना तो जाग जाएगी, लेकिन सॉरी तो मैं बोल के रहा हूँ। देखिए गौतम जी, कल गौतम सिंह ने मेहंदी रखी। अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया ना तो मैं गौतम सिंह के नाम की मेहंदी लगा लूंगी। अगर हम कल नहीं आए ना कंपाउंडर, तो फिर कभी नहीं आएंगे। नहीं, मेरा गुरु हार मानने वालों में से नहीं है। और मैं जानती हूँ गुरु, मुझे पूरा यकीन है तुम अपना वादा निभाओगे, सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाओगे। तुमने मुझे आज तक कभी निराश नहीं किया और आगे भी नहीं करोगे, मैं जानती हूँ। रूहानी तुम जागी हो? ओ नो, वैसे जी ने मुझे गुरु के साथ देख लिया, अब क्या करूं? इस घर के हर शख्स ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, कहा कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही, मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही हो। लेकिन मैंने तुम्हें सच्चा माना और बाकी सबको झूठा। लेकिन आज पता चल गया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मिस्टर जी, आप जैसा समझ रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा ही वक्त बचा है हमारे पास। अब कंपाउंडर की मेहंदी पूरी होने से पहले कुछ भी करके हमें मिश्रा तक पहुंचना होगा। आज रूहानी के हाथों पे मेरे नाम की मेहंदी चढ़ेगी। निकी, जी ले। ए नहीं, यू। आज यू गुरु। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।